मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। परसेंटेज पढ़ रहे हैं और बहुत शांति से पढ़ रहे थे और बहुत शिद्दत से आज भी पढ़ेंगे। मजा आएगा आप सबको। टाइप वाइज पढ़ेंगे। कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे की कहानी आज होगी। अच्छा, कल आपने एक सवाल किया था बट हम उसका दूसरा सवाल करना भूल गए थे। हमने कहा था कि अब टाइम हो गया, कल करेंगे, तो उसका दूसरा सवाल आप सबके सामने ये रहा। तो कल आपने एक ऐसा सवाल किया था बट आपने ये वाला सवाल ट्राई नहीं किया था। ये आपको करना था, ये आपकी बारी थी। सवाल ये था कि 190 का x परसेंट है और 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। ठीक है भाई। तो 90% का x प्लस 30%, 150 के x परसेंट से कितने परसेंट अधिक होगा, ये आपको बताना था। हर टाइप के हम दो दो सवाल कर रहे हैं इस बैच में, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। बाकी आप खुद से करेंगे। और जिन लोगों का बेसिक वीक है, हमने बताया था कि आप देखिए सब ठीक चल रहा है मित्र। किसी बच्चे में कोई समस्या तो नहीं है? किसी भी बच्चे में कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलो। आपने कहा जी 190 का x परसेंट है, तो मैंने कहा x का 190% निकाल दो। बात एक ही है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आपने कहा x का 190% हो जाएगा 1.9x हो जाएगा। x का 190% यानी 190 बटे 100 1.9x हो जाएगा। और x प्लस 10 का 180%, तो आपने कहा ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1.8 और ब्रैकेट में x प्लस 10, x प्लस 10 ठीक लिखा है बिल्कुल। अब आप समझना, मैंने कहा 1.8x और 1.9x में से घटेगा तो 0.1x बराबर ये आ जाएगा जी 18। ये आ जाएगा। अच्छा, से 15 कम भी था, आपने ये नहीं देखा। इतने के इतने से 15 कम है तो मुझे -15 भी करना था। और यहाँ पे भी -15 करूंगा तो ये 3 आ जाएगा और मैं कह पाऊंगा 10 से गुणा करके कि x 30%। x कितना है? 30% है। सबको दिख रहा है x कितना है? 30% है। क्लियर है भाई? 1.9x मैंने क्या किया, मैंने सीधे कह दिया 190% निकाल देता हूँ x का, तो 1.9x हो गया। कोई बड़ी बात तो नहीं थी। उत्कर्ष जा करें गुरुजी रजाई से लाइव हूँ। देखो, रजाई से लाइव हो तो कट ऑफ भी रजाई लेवल की आएगी और मार्क्स भी रजाई लेवल के आएंगे। थोड़ा रजाई से बाहर निकल के हमारी तरह बैठो और खुले में ऐसे सिंगल टी शर्ट में क्लास लो, तब पता चलेगा बेटा। ठीक है, देखो अब आपने कहा x अगर 30% है तो 90 का 60% निकालना है हमें। 90 का x प्लस 30 यानी 60% निकालना है 90 का। मैंने कहा 150 का x परसेंट यानी 150 का 30% निकालना है। तो आप ही बताइए 150 का 30% कितना होगा? आपने कहा 45 होगा। अब तो डायरेक्ट समझ गए होगे, 15 तिया 45। किसी को दिक्कत नहीं? सर मोबाइल में लेट क्लास ओपन होती है, अब स्टार्ट हुई है मोबाइल में। प्रियंका ऐसा नहीं है, थोड़ा कोशिश किया करो, जल्दी हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है। अब आपने कहा 90 का 60% तो 9 छिक्के 54 हो जाएगा। आपको पता है 2 जीरो कट जाएंगे, थोड़ा मौखिक करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 90 का 60% निकालने के लिए 90 गुणा 60 बटे 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 9 छिक्के 54 बोलूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहा है ये इससे कितने परसेंट अधिक है, तो आप ही देख के बताइए कि ये इससे कितना अधिक है। तो आपने कहा ये इससे 9 अधिक है, कितने पे? 45 पे। तो अब 100 पे कितना होगा? आपने कहा 9 पंजे 45 और 5 से काटेंगे तो 20% उत्तर आ गया। ऐसा सवाल मैंने कल कराया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसा सेम टू सेम सवाल कल मैंने कराया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसा एक सवाल हम और करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मजा आ जाएगा करके। ये हम ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जो रखा हुआ है यहाँ पे कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपने जिस तरीके से इसको लगा रखा है। सर साउंड ग्लिच कर रहा है क्या? बाकी लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि साउंड ग्लिच कर रहा है? मनीष सिंह, हम प्रैक्टिस शीट देते हैं, मैं टीम को थोड़ा समझाता हूँ। एक बार आप बोलिए जरा टीम को कि बच्चे डिमांड करते हैं, हम सीट दे रहे हैं, एनोटेशन, ये डल क्यों नहीं पा रही हैं ऐप पे? पूछिए जरा थोड़ा सा, बोलिए कि फिर हम नाराज हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी है, सीट क्यों नहीं डल पा रही है? हमें डालने का एक्सेस मिलना चाहिए। लाइन लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे सीट्स की। वॉइस लो आ रही है, चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं वॉइस। आप अगला सवाल देखिए, थोड़े से मुश्किल सवालों में से एक है। ऐसे सवाल करना हर किसी बच्चे की बस की बात भी नहीं होती है। आप सवाल देखिए क्या है। सवाल है, यदि 110 को
यदि 110 को x% से बढ़ाया जाए और 50 को x% से घटाया जाए तो सेम चीज मिलती है, ठीक है। देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180 नियरेस्ट टू इंटीजर, ये बताना है। दो सवाल हैं ऐसे एक जैसे, आप देख सकते हैं दोनों सवाल आपके सामने हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला पहले कर लीजिए, तो दूसरा मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। ये वाला आप पहले देख लीजिए। देखो मैं ना आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से भी बताता हूँ, बट वो बेसिक गलत है। आवाज कम आ रही है कुछ लोगों को, मैं आवाज बदल लेता हूँ, चिंता मत करिए, 1 सेकंड दीजिए। ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? आपके लिए हम कुछ भी करेंगे यार, आवाज क्या चीज है, ठीक है। देखो कई लोग इस सवाल को कैसे करेंगे एक्स निकालने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। शादी में भी लड़के दिन रात काम करते हैं और लड़कियां नहीं करती, क्योंकि लड़कों का जीवन हर लाइफ में कष्ट रहता है। कोई बात नहीं विक्की, इस पे भी बात होगी, खुल के बात होगी, ध्यान से सुनना। अब जैसे आप अगर बेसिक तरीके से इस सवाल को करेंगे तो आप कहेंगे जी 180 में से x% कम करना है। तो मैंने कहा भाई 180 में से x% कम करने का मतलब है कि 180 में से 180 का x% कम कर दीजिए। तो जब कभी ऐसे कम करना होता है तो हम लोगों को इतना दिमाग आ जाता है कि हम सीधे 180 लिखते हैं और कह देते हैं x% कम करना है तो 1 माइनस x/100, इसीलिए ऐसा लिख जाता है। जो लोग गरीब हैं गणित में उनके लिए बता रहा हूं कि वो आता कैसे। आपने कहा कि अगर मैं 60 को x% बढ़ा दूं, 60 को जब आप x% बढ़ाएंगे तो वो इक्वल हो जाता है, यानी इसी के बराबर आ जाता है अगर 60 को x% बढ़ा लिया जाए, x/100 बढ़ा लिया जाए तो बराबर आ जाता है। आपने देखा मित्र, अगर हम 60 से इसको काटें तो 3 बार कटेगा, और 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, इधर 2 बचेगा, और इधर 3x x में उधर जाके जुड़ेगा तो 4x/100। आप ये कह सकते हैं कि x आ रहा है 50%। x कितना आ रहा है? 50%। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तरीका सही नहीं है। अगर आप इसी तरीके से कर रहे हैं तो आप मेरे पास गलत आए, ऐसे तो आपको कोई भी बता देता। दिस मेथड इज नॉट गुड। मैं कैसे इस x को 50% निकालता हूं वो आपको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, हल्के बुल्के ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं कैसे बताता हूं इस चीज को, इस 50% को मैं कैसे निकालना सिखाता हूं वो समझिए। देखिए मैं ये कहता हूं आप 180 को कम कर रहे हो बेटा, मैं कहता हूं कि आप 180 को कम कर रहे हो और आप 60 को बढ़ा रहे हो, और दोनों को आप एक पॉइंट पे लाके रख दे रहे हो, यही कर रहे हो आप 180 को कम कर रहे हो, 60 को बढ़ा रहे हो, दोनों को एक पॉइंट पे लाके रख दे रहे हो। अच्छा आप दोनों का ही x% कर रहे हो, आप यहां भी x% घटा रहे हो और आप यहां भी x% जोड़ रहे हो, यहां पे जोड़ रहे हो बस, वहां घटा रहे हो, बट है दोनों जगह x%, यही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बंदा 180 का x% निकाले और कोई बंदा 60 का x% निकाले, आपको नहीं लगता उसका अनुपात 3:1 का होगा? क्योंकि 60 थी 180, यानी दोनों जगह अगर x% ही है तो 180 का x% 60 के x% का 3 गुना होगा, क्योंकि 180 60 का 3 गुना है। मानते हैं नहीं मानते? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल मानते हैं इस बात को। तो मैंने कहा ये जो गैप है 180 से लेकर के 60 का, ये गैप है 120 का, और ये 120 3:1 में बट जाएगा। आपने कहा जी ये 4 की वैल्यू हो जाएगी 120, तो 1 की आ जाएगी 30 और 3 की आ जाएगी 90। यानी कोरिया का बच्चा बता सकता है कि आपने 180 में से 90 कम किया तो यहां 90 आएगा, 60 में आपने 30 जोड़ा तो यहां 90 आएगा, यानी 60 का 30 कितने परसेंट है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे।
तो आपने कहा 50%। यही x की वैल्यू है। अगर मैं यहां पे पूछता कि 180 का 90 कितना है तो भी 50% है। यानी ये जो 50% हम ऐसे निकालने, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक निकाल सकते हैं। 180 से 60 यानी 120 का गैप है, 3 1 में डिवाइड होगा यानी 4 की वैल्यू 120 होगी, यानी 60 पे 30 बढ़ेगा, यानी x क्या है 50%। तो एक तो ये तरीका है x निकालने का, और एक x निकालने का ये तरीका है जहां आप ओरली निकाल सकते हो, गलती होने के चांसेस नहीं है। इसी को कुछ लोग बेसिक कह देते हैं, मैं इसे बेसिक मानता हूं, यहां पे x मानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसिक होता है। जी जी आशीष, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका x आ गया है, अब तो चीजें खत्म सी हो गई। अगर x आ गया है और x 50% है तो 410 का x कितना होगा 50%? 205। आपने कहा कि जी 210 का x प्लस 20 यानी 70% कितना होगा? तो 21 सत्ते 147, 70% 147 से कितना अधिक होगा ये बताना है, ये इससे कितना अधिक है ये बताना है। आपने कहा 53 और 5 58 अधिक है 147 पे, 100 पे कितना होगा ये बताना है। यही तो बताना है 100 पे कितना होगा। ऑप्शन क्या है, आप अगर ऑप्शन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो बहुत दूर पे है, नजदीक नहीं है इतने, दो का गैप तो है मिनिमम। मैंने कहा अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा लूं, थोड़ा सा बढ़ा लूं, समझना बात को ध्यान से, थोड़ा सा बढ़ा लूं, ज्यादा संख्या से भाग कर दूं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लूं, क्या कुछ बात बन सकती है? तो आपने कहा हाँ हाँ, आप इसको 60 कर लो, इसको 150 कर लो। तो 60 और 150 का मतलब कितना हो गया? 2/5 यानी लगभग 40% आ जाएगा। तो उत्तर 39% आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने 58 को 60 किया, 147 को 150 किया, तो वो 2/5 यानी 40% आ गया, तो उत्तर उससे थोड़ा कम आएगा, तो उत्तर आ गया 39.46%। बोलो, ये अप्रोक्सीमेशन विधि भी आपको आनी चाहिए, जैसे विधि त्रिपाठी है वैसे अप्रोक्सीमेशन विधि भी आपको आनी चाहिए। ऐसा एक सवाल दोस्त आपको करना होगा, ऐसा एक सवाल आपको करना होगा। अकातुसी पेन का जवाब दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए जी, सबको सही लग रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? जी हर्षित भाई, ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल लोग बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए सेम सवाल है, कोशिश करिए और इस सवाल का उत्तर बताइए। सेम ही है, आपके पास 2 मिनट है सवाल को करने की, फिर हम आगे के टाइप्स पे चलेंगे, आगे के टाइप्स पे चलेंगे जी। विक्की आजकल आप पढ़ाई कम कर रहे हैं और बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। विक्की साहब, सिर्फ साहब कहने से बात नहीं बनेगी, आपको सुधरना पड़ेगा। देखिए, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है। देखिए 110, अब x निकालना थोड़ा आसान नहीं है देखना, लेकिन मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। देखो 110 और 50 है, दोनों का गैप कितना है? आपने कहा 60 है या नहीं? दोनों का गैप 60 है। आपको 60 को ब्रेक करना था किसमें? 11 और 5 के अनुपात में, तो यानी 60 कितने की वैल्यू थी? 11 प्लस 5 की। हमने कहा 5 की निकाल देते हैं, इसकी निकाल देते हैं कि कितना बढ़ाया है हमने। तो आपने कहा कि जी जो बढ़ाया है
अगर मैं ये पूछूं, परसेंट निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे परसेंट निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मैंने कहा 50 पे कितना बढ़ाया है, तो आपने नीचे 50 कर दिया, तो पता चला कि 50 कट गया 6/16, यानी 3/8 बढ़ाया है, ये पता चल गया। अब 3/8 बढ़ाया है, समझो एक्स की जो वैल्यू है वो परसेंट ना निकल के मैंने बेटा फ्रैक्शन निकाल दी, एक्स फ्रैक्शन, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो 3/8 या 37.5% कितनी है, 37.5%। ठीक है, अब समझना, देखते रहो। अब मुझे 650 का x% करना था, तो मैंने कहा अगर मुझे एक्स्ट्रा ही बताना है तो रेशियो बताना है, तो मैंने पहले ही इसका रेशियो निकाल दिया, 0 से 0 काट दिया, और मैंने कहा 65 का x% मैंने 3/8 कर दिया। आपने कहा कि जी मुझे 180 का भी 18 का भी करना पड़ेगा 3/8, मैंने कहा हाँ करना पड़ेगा। आपने कहा 3/8 के साथ मुझे 1/5 और करना है बेटा, क्योंकि 20% 1/5 होता है, यानी 5 या 15 और 8 23/40 करना है। आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, स्पेशली मुझसे सीखनी पड़ेगी, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। ये कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना अधिक है, इसने पूछा है कुछ कट रहा है, आपने कहा हाँ कट रहा है, 3×6 = 18, 6 बार कट रहा है, तो 65 को 5 से गुणा करेंगे, आपने कहा 325, और 23 को 6 से गुणा करेंगे 138। अब आप ही देख सकते हैं कि क्या उत्तर आएगा, तो 138 दूनी 276 है, 276 है 138 दूनी, यानी ये 100% तो इससे ज्यादा है ही है। कितना ज्यादा है कोई बताएगा? तो आपने कहा कि जी 276 का मतलब हो गया 100% तो है ही, 276, अरे 276 कितना हो गया, 100% एक्स्ट्रा, डबल, और प्लस आप कह रहे हो 276 का मतलब 49 और बचा है भाई साहब, 100% प्लस 49। अब देख लो आप, मैंने नहीं बनाया ये सवाल, पेपर में पूछा गया, तो मैंने कहा मैं अगर इसका 50% निकाल रहा हूं, 50% समझना, तो इसका 50% कितना आ रहा है 138 का, आपने कहा कि जी 38 का आधा 19 होता है, 69 आ रहा है, लेकिन ये 69 से तो काफी कम है, 49 है, यानी कि 50% नहीं है, 35% है। सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा छोटी कैलकुलेशन इस सवाल में की जा सकती थी, वरना आप इसी में फंसे रहते, 37.5%, अलाना फलाना ढिकाना, आप इस सवाल को करने में पूरे 5 मिनट खा जाते और फिर भी सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाते। तो हमें पेपर के अंदर अपनी कैलकुलेशन को छोटा बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मुझसे x% नहीं निकला, बट मैंने x फ्रैक्शन तो निकाल दिया ना। मैं मानता हूं कि मुझसे x% नहीं निकला, बट मैंने x फ्रैक्शन तो निकाल दिया ना, कि फ्रैक्शन 3/8 है। ये कैलकुलेशन कितने लोग समझ पाए पूरी क्लास में? ये जो कैलकुलेशन है पूरी क्लास में कितने लोग समझ पाए? बार बार लैपटॉप बंद हो जाता है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, जब कमेंट खुले हुए हैं तो बंद नहीं होना चाहिए ना। करो रिफ्रेश। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी, फाड़ कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, कितने लोग समझ पाए इस फाड़ कैलकुलेशन को? बोलिए। देखिए, कोशिश करिएगा घर जाके इसको समझने की मैंने कैसे किया। मैं दोबारा समझा देता हूं, मैं अगले पेज पे दोबारा समझा देता हूं। जैसे 110 था और 50 था, इसके बीच का गैप 60 था, और मुझे पता था इसका x% जो कम हो रहा है, इसका x% जो बढ़ रहा है, उसका अनुपात 11:5 होगा, ये मुझे पता था। तो मैंने कहा कि अगर वो 11:5 होगा, तो मैं कह पा रहा था कि 16 की वैल्यू 60 होगी, 1 की होगी 60/16, और 5 की निकाल दी थी मैंने, 6×5 300/16। तो मैंने कहा 50 पे 300/16 बचा है, या 150/8 बढ़ा है 50 पे, तो अगर 50 पे बढ़ा है तो नीचे 50 कर दिया, तो पता चला 3/8 बढ़ा है। परसेंट ना निकाल के फ्रैक्शन निकाल दिया। अब मुझे 650 का x% करना था, तो मैंने 3/8 कर दिया,
मुझे 180 का x% करना था, वो 3/8 है। 20% करना था, वो 1/5 है। मैंने कहा 0 से 0 काट लो और 3 से ये 6 बार काट लिया, तो ये 65/8 था। और ये कितना आ गया जी? 5 या 15 8, 23/6 गुणा 8, 40। 8 पंजे 40 था, 5 इधर गुणा किया, ये 315 आ गया, 325 आ गया। और ये 6 ऊपर गुणा हो रहा था ना, 6 ऊपर था, सॉरी, ये जो कटा था ये 6 तो ऊपर था, तो ये 138 आ गया। तो मैंने कहा ये 138 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा कि ये 138 से 325 जो है वो 138 तो था ही, 138 पे और 138 ज्यादा था, प्लस 49 था। तो मैंने कहा ये इस पे 100% ज्यादा तो है ही, और ये 50% से कम है, तो मैंने इसको 35% बोल दिया, इतना ज्यादा है। अब समझ के, मैंने ज्यादा खोल दिया थोड़ा, अब समझ गए? कशिश अब आई बात समझ? सत्यम, रिपीट कर दिया मैंने यार। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, अगर ये सवाल मैं अपने हिसाब से बना के लाया होता तो बात अलग होती, बट मैं नहीं बना के लाया। ये सवाल सीजीएल में पूछा है 2022 में। अभी समझ गए होगे ना? कम कैलकुलेशन में, कम स्टेप्स में अच्छे सवाल करना ही, या अच्छे सवाल कराना ही हमारी खासियत है। मजा आ रहा है जी। सूरज कुमार हमारे साथ है, मुनीश कुमार हमारे साथ है। कुसुम कह रही है मेरा नाम नहीं लिया। कुसुम, आपका भी नाम ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छी चीजें सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल करते हैं जो हमने नहीं किए। इस टाइप के सवाल, इसे हम सक्सेसिव बोलते हैं। मैं समझा भी देता हूं आपको सक्सेसिव के बारे में थोड़ा सा, क्या बीमारी है सक्सेसिव। समझिए इसको कि सक्सेसिव क्या बीमारी है। आपको कैसे मैं बताया? ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव, जैसे किसी ने कहा कि मैंने एक वस्तु का प्राइस 20% बढ़ाया, फिर दोबारा से उसके प्राइस को 25% बढ़ा दिया। अब बताओ वो कितने परसेंट बढ़ गया? यानी एक ही चीज पे हम 2 बार बढ़त बना रहे हैं, इसको हम सक्सेसिव कहते हैं। कशिश कह रही सर आप इनसे पढ़े हो, उन्हीं से पूछ लेना कि वो किससे पढ़े हैं। कैसी बातें आप लोग कर देते हो, हंसी आती है मुझे। कैसी बातें बता देते हो, हंसी आती है मुझे। ठीक है गुरुजी, एसएससी का पंगा, एक ही शिफ्ट में किसी लड़के के नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ गए, दूसरे के कम हो गए। हाँ, उसको समझेंगे, और समझेंगे, चिंता मत करिए, उसको भी समझेंगे। अब जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम ऐसे लिखते हैं कि कोई चीज पहले 5 से 6 हो गई, सक्सेसिव मतलब इनटू है, वही चीज फिर 4 से 5 हो गई, फिर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो पता चलता है 5 से 5 कट गया, और ये 4 से 6 मतलब 2 से 3 हो गई। 2 से 3 होने का मतलब है 1 बढ़ गई, कितने पे? 2 पे, यानी 50% बढ़ गई। एक तरीका, एक तो ये अप्रोच हो गई। सक्सेसिव लगेगा कहाँ कहाँ? जहां जहां दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है वो सब सक्सेसिव है। ठीक है। अच्छा, अगर हम, एक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप 20% बढ़ाओ, ठीक है, आपने 25% बढ़ाई, ठीक है, लेकिन जो 25% 20% का भी तो बढ़ा, तो या तो 20% का 25% कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे 25% बटे 100, दोनों का गुणा करके बटे 100। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं, अगर आपने किसी एक चीज में A% चेंज किया, दूसरी में B%, तो नेट चेंज क्या होगा? A प्लस B प्लस A, और A का B%। ये याद रखने के लिए जरूरी है, याद रखने के लिए जरूरी है। ठीक है।
आपने देखा कि जी यहां से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से कितनी बार कटा, 5 बार, तो ये आ गया 50%, यहां से भी आ गया। समझे आप, एक बार 20% बढ़ाया, एक बार 25, लेकिन जो 20 बढ़ाया उसका भी तो 25% निकलेगा, तो 20 का 25% यानी 1/4 कितना हो गया, 5%, टोटल 50% बढ़ गया। कुछ लोग इसी चीज को कैसे करते हैं, बट ये जो मेथड है कहीं ये बेस्ट है, कहीं ये बेस्ट है, यानी कहीं भी कुछ भी बेस्ट हो सकता है। आपको खुद पता चलेगा कि क्यों ये बेस्ट है और क्यों नहीं है, ठीक है। कई लोग कैसे करते हैं, वो कहते हैं कि यार 100 और 100 पे 20% बढ़ाया तो 120। अब 120 पे 25% बढ़ाएंगे, 25% का मतलब 1/4 बढ़ाएंगे, 1/4 का मतलब 30 बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो गया, 150। तो अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कितना बढ़ा है, 50%। अब कौन सा मेथड कहां पे बेस्ट है ये हम अगले पेज पे सीखेंगे। पहले आप ये सक्सेसिव वाली कहानी कॉपी करिए। 3 का सक्सेसिव भी करेंगे, यस भाई, इतनी चिंता मत करिए, 3 का सक्सेसिव भी करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। सर आर्थिक स्थिति सही नहीं तो एसबीआई क्लर्क का बैच दिला दीजिए। ठीक है नरेंद्र, बिल्कुल दिला देंगे। आपने कैसी बात कर दी यार, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने बैच के लिए बोल दिया तो हम समझ गए कि स्थिति ठीक नहीं है। हम एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोमल कह रही है कि मैं उतना ऊपर देख नहीं पा रही हूं, आप बहुत ऊपर लिख रहे हैं। बेटा ऊपर देखना सीखो, अब ऊंचाइयों को देखना सीखो। मेरा कोई फोन का कवर चोरी कर ले गया, मेरे को तो यहां पे बताओ कितनी टेंशन हो रही है। कोई कवर ही चोरी कर ले गया, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। बताओ यार, हमारा उत्तू भी जो है 131.5 नंबर लेके आया है। उत्तू तुम अपने आप को इतना कमजोर समझते हो बे, तुम इतने बेकार तो नहीं हो गणित में जितना तुम समझते हो। तुम तो होशियार हो पढ़ने में बे, उत्तू के बच्चे। 19 से भी ज्यादा चल रहे हो तुम आगे। सर मेरे भैया आपसे ही पढ़ के 2018 में जॉब लिए इनकम टैक्स में। ओके सत्यम भाई, थैंक यू। अब जैसे कोई हमें कहे कि एक वस्तु का मूल्य हमने 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, ठीक है। कोई हमें कहे हमने एक वस्तु का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया, तो नेट बताओ कितना बढ़ गया, नेट बताओ इसका कितना बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं 16 सही 2/3%, ऐसे लिख रहे हैं, प्लस 12.5%, फिर आप लिख रहे हैं 16 सही 2/3 उसका 12.5%, तब आपको नानी याद आ जाएगी। ऐसे करके आप कभी फायदा नहीं उठा पाएंगे। कभी उठा पाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, चलो। सर स्टूडियो में कवर सुर भी है, कवर सुर ये कौन होता है कशिश। अब देखिए, अब आपको पता है 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 12.5% का मतलब 1/8। हम ये कह सकते हैं कि जी 6 जो है वो 7 हो गया और 8 जो है वो 9 हो गया। यहाँ पे कोई कम भी होगा तो भी चलेगा। तो आपने कहा जी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, हम ये कह सकते हैं कि जी 16 से 21 हो गया। 16 से 21 होने का मतलब 5/16। कल हमने आपको पढ़ाया था कि 1/16 6.25 होता है, तो 5/16 31.25% हो जाएगा। आप इस सवाल को फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, मुश्किल होती। लेकिन अगर किसी ने मुझे पूछा होता कि एक वस्तु की कीमत 34% बढ़ रही है, या मान लेते हैं 23% बढ़ रही है, किसी ने मुझे पूछा होता कि वस्तु की कीमत 23% बढ़ रही है और फिर 9% बढ़ रही है, तो बताइए जी क्या होगा। अब मैं इसमें सोचता कि मैं 100 से 123 लिख लूं। अब मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता, क्योंकि 23% का कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो निकलता नहीं। फिर क्या था, 100 से 109, और फिर मैं इन दोनों को 100 का स्क्वायर यहाँ लिखता, और यहाँ इन दोनों की गुणा करने में मुझे नानी याद आ जाती, यानी मैं नहीं कर सकता था ऐसे। तब मेरे लिए फॉर्मूला बेहतर होता कि 23 प्लस 9 प्लस 23 निम्मा 207/100, तो 2.07, ये कितना आ जाता है 25 और 9 34.07। तब मैं फॉर्मूले से आसानी से कर पा रहा हूं। तो कहीं तो ये फॉर्मूला बेहतर होगा और कहीं ये फ्रैक्शन वैल्यू बेहतर होगी। आप बात को समझ पा रहे हैं, ये डेटा डिसाइड करेगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं।
ये डेटा डिसाइड करेगा बेटा, ये डेटा डिसाइड करेगा कि क्या बेहतर है। बोलो भाई, बोलो बोलो। तो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैंने बताया कि ये सक्सेसिव हम कहां कहां लगाते हैं, इस बात को भी कॉपी कर लीजिए, आपको क्लियर रहेंगी चीजें, अच्छा रहेगा। आवाज अब ठीक आ रही है? थोड़ी देर पहले लोगों को दिक्कत आ रही थी। आदि आवाज ठीक है बेटा? बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। शुभम कह रहे हैं कि लाइव क्लास में सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे या फिर वीओडी भी देखना पड़ेगा। लेटेस्ट जितना भी आ रहा है, पिछले 3 साल में पूछा गया है, अगले 3 साल में पूछा जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये है कि नहीं, मैं पिछले 6 साल का भी देखना चाहता हूं और मेरे को और ज्यादा बेसिक भी कुछ कुछ हलवा सवाल करने हैं, एक टाइप के 4 तो आप वीओडी देखिए। बाकी मैं सारे टाइप कवर कराते हुए चलूंगा, कंपलसरी नहीं है वीओडी देखना। सर ये आदि कौन है? ये ऋचा का भाई है आदि, ऋचा का भाई है आदि, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों की नजर में कोई इसके विवाह के लिए पुरुष है या कोई महिला भी है तो चलेगी, तो ये शादी कर लेगा, किसी से भी कर लेगा, पुरुष महिला कोई भी हो, इसके लिए सब चलेगा। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि यार एरिया बराबर L इंटू बी, और आप कहते हैं कि एरिया को मैंने 10% बढ़ाया, लंबाई को इसको 20% बढ़ाया, तो बताओ एरिया पे फर्क क्या पड़ेगा? तो हम कह देंगे 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11, 20% का मतलब 5 से 6, तो हम कह देंगे जी 50 को आपने 66 किया है, यानी आपने 100 को 132 किया है, तो ये कितना परसेंट बढ़ेगा? 32%। तो एरिया L इंटू बी होता है। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी इंटू प्राइस होता है, या फिर कंजम्पशन इंटू प्राइस होता है, बात एक ही है। तो यहां पे भी हम ये सक्सेसिव लगाते हैं। सवाल करेंगे 8-10 तरीके के, अलग अलग तरीके के 8-10 सवाल करेंगे, सबको समझ में आ जाएगी, कोई बच्चा बचेगा नहीं। ठीक है, चिंता मत करना। चिंता मत करना। ये सवाल देखिए, किसी शहर की जनसंख्या, थोड़ा सा मुश्किल है, या उससे पहले आप ये भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए एक बार, फिर उस पे आएंगे। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है आपको। बताओ बताओ भाई बताओ। सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 मिनट दीजिए, सेवा ज्यादा हो जाएगी 1 मिनट तो, 30 सेकंड वगैरह ले लीजिए। नहीं विक्की, आप बोल सकते हो। देखिए, 10% का मतलब होता है किसी चीज की कीमत 10 से 11 हो गई। 10% मतलब 1/10, आप जानते हैं 10% मतलब 1/10 होता है, 5% मतलब 1/20 होता है, 15% मतलब 3/20 होता है।
मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? आपने कहा कि जी ये 10 से 11 हो रहा है, ध्यान से सुनना, आपने कहा कि जी ये 10 से 11 हो रहा है। अगर ये 10 से 11 हो रहा है, समझिएगा ध्यान से दोस्त, 10 से 11 होने का मतलब क्या है? उसके बाद ये 20 से 21 हो रहा है, हो रहा है 20 से 21। उसके बाद ये 20 से 23 भी हो रहा है। कुछ कट रहा है क्या? तो आपने कहा कि जी नहीं, कट कुछ भी नहीं रहा है। दुख की बात यही है कि कट कुछ भी नहीं रहा है। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, जैसे ठीक लगेगा। आपने कहा नहीं कट रहा, तो ये कितना हो गया जी? ये आ गया 2 दूनी 4, 4000। और 4000 पे कितना आ रहा है? 21 की 23 से गुणा कर लें, 21 तिया 63 का 3 हासिल 6, 21 दूनी 42 और 6 48। 11 की 4 से कर लें, तो देखिए अब हमें बढ़ा हुआ ही बताना है वृद्धि। तो मैंने 10 की 400 से की, पहले इसको लिख लिया 10 + 1। चलो रहने दो, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 अट्ठे 88 और 3 91 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53। कह सकते हैं 53, कह सकते हैं कि नहीं? 44 और 9 53। आपने कहा कितना बढ़ रहा है? तो मैंने कहा जी ये बढ़ रहा है 1313 बटे 40 आ जाएगा परसेंट में, इंटू 100 करूंगा तो। अब 40 से इसको भाग किया तो 40 तिया 120, बचेगा 11, 11 बचेगा और 3 और है 113। 113 का मतलब 40 दूनी 80, तो 32 से ही 33/40 आ गया। यही उत्तर है। बट आप एक चीज समझो कि सारे ऑप्शन, मान लेते हैं कि इस सवाल में ऑप्शन होते 32 सही 33/40, 32 सही 11/40, 32 सही 31/40, तो हम इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से नहीं कर सकते थे। बट आप समझो कि इसमें तो मैं इस पूरे सवाल को अप्रोक्सीमेशन से कर सकता हूं। मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं अभी, उस मेथड का नाम है अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, वो कब लग सकता है? तो आपको समझना होगा, वो लग सकता है जब ऑप्शन दूर दूर है। ऑप्शन क्या है? दूर दूर है। कैसे? इसका कोई महत्व तो नहीं है। ये 32% है, ये हमारे लिए 30%, ये 34, ये 36। अगर मैं ये निकाल पाऊं कि उत्तर 32 पॉइंट समथिंग आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकाल देता हूं, किन्हीं भी दोनों का जो आपको लगता है, या इन दोनों का, या 10 और 15 का, जो आपको ठीक लगता है। आपने कहा इन दोनों का निकाल दो, 15 और 5 20, और 15 पंजे 75, ये 20.75 आ गया। आ गया 20.75 आ गया। 5 प्लस कैसे निकाला यार, कैसी बातें कर रहे हो? 5 + 15 + 5 गुणा 15/100, यही तो किया। 20.75 डायरेक्ट निकाल दिया। आपने कहा आप इन दोनों का निकालूंगा सक्सेसिव, तो 10 + 20 30.75, तो ये आ गया, प्लस 10 गुणा ये बटा 100 करूंगा तो आप कहेंगे 2.075 ये आ जाएगा। यानी उत्तर क्या आ रहा है? 32 पॉइंट समथिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल ऐसे आसान था करना? आप मुझे बताओ। अगर ऑप्शन इस तरीके के दे रखे हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं, वो बेस्ट तरीका होगा सवाल को करने का। बोलो भाई। ऋषभ कह रहे हैं सर प्री में मेरा रॉ स्कोर 155, नॉर्मलाइज 163, बट फिर भी आपके वीडियो देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता हूं अलग से, क्या करूं प्लीज गाइड। ऋषभ गाइड करता हूं, ऐसे बच्चे जिनका अच्छा स्कोर है उनको मैं अलग से एक गाइडेंस क्लास रखता हूं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, इसी वीक रखता हूं, नोट कर लीजिए। अभी आपको थोड़ा नोट कर लेना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि ऐसा करना है इस वीक। कुछ एक्टिव हो जाओ यार, एक्टिवनेस की गोली खा लो, बच्चों का मेंस नजदीक आ रहा है। चलिए ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल में ऑप्शन नजदीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ डिक्रीज है और कुछ इंक्रीज है, तो बिल्कुल नजदीक ऑप्शन नहीं है। आप इस सवाल को करके बताइए। पहले तो बताइए कौन सा मेथड लगाएंगे इस सवाल को करने में, कौन सा मेथड लगाएंगे पहले ये बताइए, कौन सा मेथड आपको आसान लगेगा।
अमन हमारे साथ है। अमन, आपकी गांठें तोड़ने का इंतजाम मैंने कर दिया है और जल्दी तोड़ेंगे। पहले 12% की वृद्धि की गई, फिर 23% की वृद्धि की गई और अब वही संख्या 34% कम हो गई। ये तो तय है कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने कहा 12 प्लस 23 कितना हो गया? आपने कहा 35। 12 प्लस 23 35 हो गया। 35 प्लस 12 गुणा 23 करूं तो 12 तिया 36 का 6 हासिल, 3 12 दूनी 24 और 3 27, यानी 2.76। तो लगभग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही परसेंट का गैप है। तो 35 और 2 37.76 आ गया है। 2 का तो निकल आया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों वृद्धि की गई थी, 12 की और 23 की, ठीक है। अब वही संख्या 34% कम हो गई। अब आपने 34% कम किया है इसको, तो -34 प्लस और माइनस ही ये आएगा 37.76 गुणा 34 माइनस का ही है बटे 100, ये होगा। आप ये कह सकते हैं जी उत्तर तो माइनस में आएगा, यानी डिक्रीज होगा। ये तो उत्तर नहीं है दोनों, ये उत्तर नहीं। अब 9 होगा या 10 होगा, ये देखने वाली बात होगी कि लगभग कितना आएगा। तो आपने कहा कि जी 37 में से ये 34 घटा रहा हूं तो ये 3.76 बच रहा है। 3.76 बच रहा है या नहीं? बोलो, अरे बोल दो भैया, 3.76। बड़ा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई दोस्त, कुछ कर नहीं सकते इसमें। आपने कहा ये कट गया तो 0.34 आ गया। तो मैंने कहा जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये माइनस में कितना आएगा वो मैटर करेगा। 34 की गुणा तो करनी पड़ेगी इसमें, तो 34 की गुणा करने से अच्छा है कि मैं 17 की गुणा कर लूं। 34 की तो मुझसे हो नहीं पाएगी, 17 की कर लूं और 2 की इसमें ऑलरेडी कर दूं। तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, ये आ गया 75.52। और गुणा अब इसमें 17 की करूंगा डायरेक्ट, ताकि 17 का पहाड़ा भी याद है मुझे, 34 का तो है नहीं। तो मैंने कहा 17 से करूंगा, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 पंजे 85 और 3 88 का 8 हासिल 8, 17 पंजे 85 और 8 93 का 3 हासिल 9, 17 सत्ते 119 और 9 119 और 9 127, नहीं 128, 119 और 9 128 और दशमलव आ जाएगा यहां तक दशमलव आ जाएगा। अब आप ही बताओ, ये -12 था, -12 और ये तो इससे आपस में कटी गई लगभग, -12 और 3 -9 होगा, यानी 9% डिक्रीज होगा। सोचो उत्तर भी लगभग में आ रहा है, 9% डिक्रीज। मुश्किल था सवाल, मैं नहीं मानता कि इतना आसान था। और एसएससी सीजीएल प्री में आया है। आप सोचिए किस में आया? एसएससी सीजीएल प्री में। अब मान लेते हैं कि इस सवाल को करने का मैं और कोई अप्रोच भी लगाता तो मैं क्या कर सकता था कि डायरेक्ट उत्तर पे पहुंच पाता। बोलो भाई। जैसे ये लगभग 37.5% से भी थोड़ा ज्यादा था। हम वरना 37.5% को 3/8 लिख देते, बट ये ज्यादा था, हम क्या करते? तो उत्तर में ऑप्शन जो है वो 1% के करीब था, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सके। जैसे किसी चीज को आपने 12% कम किया है, कोई चीज 12% कम होने के बाद 88% रह जाएगी। फिर आपने उसको 23% कम किया है, 23% का मतलब वो 0.77% रह जाएगी गुणा। उसके बाद आपने 34% कम किया है तो वो 0.66% रह जाएगी। अब या तो आप इतनी लंबी चौड़ी गुणा कर लेते इन सब में, तो आप कहते कि जी 11 तो इन सब में कॉमन हो ही रहा है, 12 हो 23 हो 34 हो, 11 की क्यूब यानी 1331 तो ये आएगा ही आएगा। और ब्रैकेट में कितना आ रहा है? 8 और 7 छिंग 42, 8 गुणा 0.42, यही आता, यही आता कि नहीं? गलत तो नहीं कि मैंने 11 कॉमन लिया है इसमें, तो 0.07 ओ और 0.06
बहुत गंदा आ जाता, 0.0042 आ जाता। अब इसको सॉल्व करते रहते, नानी तो याद आती हमें, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ता। फिर वो भी बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती, मजा नहीं आता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता और कोई फायदा भी नहीं होता। कैलकुलेशन आ रही है टफ, टफ नहीं है मतलब उतना टफ नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि एक ही परसेंट का गैप है। अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे यार, एक ही परसेंट का गैप है। आप बच्चों जैसी बातें मत किया करो। हम क्या है, पागल बैठे हैं, हमें नहीं आता अप्रोक्सीमेशन। आप अकेले हैं जिसको अप्रोक्सीमेशन आता है। चलिए आप एक और सवाल कर लीजिए, आपको ज्यादा दिक्कत है ऐसे सवालों से, तो एक और करके खत्म करिए कहानी, एक और करके खत्म करिए जल्दी। इस सवाल में भी ऑप्शन दूर दूर है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। देखिए मेरे हिसाब से 35 का स्क्वायर कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते थे यार 35 का स्क्वायर, मजाक नहीं था, नहीं था मजाक यार। सर को पूछे प्लीज एक बार, मैं तो बहुत डर गया हूं उनसे। अरे कुछ नहीं होगा सिंचान, में इलाज करवा दूंगा, यहाँ मेरी अच्छी भली दोस्त है, एम्स की डॉक्टर है, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो इतनी। देखो मैं ये कह रहा था 20%, पहले तो आप एक चीज समझो कि जैसे आपने 16% बढ़ाया है, कई लोगों को यही डाउट होगा, फिर आपने 20% बढ़ाया है, फिर आपने 40% घटाया है, यही मतलब। मैं आपको बता दूं ये इक्वल होगा, अगर आप पहले 20% बढ़ा दो, फिर 40% घटा दो, और फिर 16% बढ़ा दो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आप पहले बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तीनों को किसी भी सीक्वेंस में करोगे, कभी उत्तर नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा, आपने 100 का 20% बढ़ाया और उसका 25%, तो 100 का 20 और 25 बढ़ना है, एक बार 20 का 25 बढ़ा लो या 25 का 20 बढ़ा लो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। समझते हैं कि नहीं। देखो सूरज भाई, वो उस वक्त मान सकते हैं हम जब हमें उत्तर पता हो ना 10% है, तब आप 37.76 को 35 मान लो, 0.34 को 35 मान लो, थोड़ा बहुत भी इधर से उधर हुआ और 9 का 10 आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ऐसे सवाल में, इसीलिए मैं मानना नहीं बता रहा हूं, आप मानिए। उत्तर अगर मुझे कसम से पहले पता होता, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा देता, मुझे नहीं पता था उत्तर 9 या 10 है, इसीलिए नहीं लगा पाया, समझो बात को। तो आपने कहा कि जी पहले 20% और फिर ये 40%, तो हम कह सकते हैं -20, और ये कितना आएगा -8, 28%, तो इन दोनों का ही आ रहा है, 28% कम हो गया, 28% कम हो गया। अब इसके साथ 16 और करना है, तो -28 और +16, और -28 गुणा 16/100, ये आ रहा है। आपने कहा जी 28 में से 16 घटेंगे, कितना बचेगा, 8 और 4 12, माइनस का 12 तो ये है, और माइनस का और कितना होगा, कमी है, तो आपने कहा 16 अट्ठे 112, 128 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 42, 4.28 -16 समथिंग आ रहा है, 16% समथिंग आ रहा है, ये इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हुई इस सवाल को करने में। आप इस सवाल को फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते थे, कैसे, 16% वृद्धि का मतलब हो गया 4/25, आप कहते कि जी 25 से 29 हो रहा है, फिर 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 हो रहा है, 40% की कमी 2/5, 5 पे 2 की कमी यानी 3 हो रहा है। आप ये भी कर सकते थे, बट यहां भी गुणा भाग ज्यादा लंबी हो जाती, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, बोलो। लेकिन ऑप्शन दूर दूर थे, ऑप्शन दूर दूर थे, तो मैं इसको 16 सही 2/3% कर सकता था, 6 से 7 कर सकता था, 6 से 7 सीधे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया आपसे ये चीजें समझ के।
आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये सवाल हमने कर लिया। अब थोड़े से और अलग टाइप के सवाल हैं, ये थोड़ा सा करेंगे, आपको भी मजा आएगा। देखिए, आदि साहब आपको समझ आ रही हैं सब बातें? अब बहुत ही छोटे किस्म की बातें करते हैं यार, आपका कोई स्तर रहा नहीं है अब। देखो, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य में बीच अंतर 324 है, तो पहले वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के बीच अंतर, ये पहले साल के अंत में था, फर्स्ट ईयर। ये सेकेंड ईयर पे कहानी यहां थी, और ये थर्ड ईयर पे कहानी यहां थी, फोर्थ ईयर पे कहानी यहां थी। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर 20% की वृद्धि होती है हर साल, तो अगर थर्ड ईयर पे इसकी कीमत 5 थी, समझना 5 थी, तो फोर्थ ईयर पे 6 हो गई थी। बात तो तय है, क्योंकि 20% की वृद्धि होती है। समझाने के लिए ये चित्र बना रहा हूं, हर साल 20% की वृद्धि होती है, तो अगर थर्ड ईयर पे 5 थी तो अगले साल 6 हो गई थी। तो जो अंतर था वो 1 का था, जिसकी वैल्यू सवाल में 324 दे रखी। तो मैंने कहा 5 की कितनी होगी, आपने कहा 5 थी या 1500, 24 पंजे 120, 1620 कह सकते हैं, कह सकते हैं। 5 गुणा 324, 1620 कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद में बताओ क्या है। तो आप एक चीज समझनी होगी आपको बहुत ध्यान से। अगर आप केवल 1 साल का कहते हो तो आप कहोगे कि जी 1 साल में कीमत 5 से 6 हो जाती है 1 साल में। अगर आपको 2 साल में कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे कि जी अगले साल भी 5 से 6 होगी। और हमने आपको सिखाया था कि जो गुणा करते हैं तो 5 25 गुणा होगी 6 36। आप ये कह सकते हो 2 साल में कीमत 25 से 36 होगी। तो अब हमें पता है कि हर साल सेम बढ़ रही है। तो कल को कोई हमें अगर ऐसा सवाल दे या पूछे और कहे कि 1 साल में कोई कीमत 4 से 9 हो रही है 1 साल में, और वो हमसे कहे कि 3 साल में बताओ, तो हम कहेंगे 4 की क्यूब और 9 की क्यूब हो जाएगी, क्योंकि 3 बार गुणा होगी। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? अगर 1 साल में कोई वस्तु की कीमत 5 से 6 हो रही है तो 2 साल में वो 25 से 36 हो जाएगी, हो जाएगी। आपने कहा कि अगर मैं ये मान लूं कि फर्स्ट ईयर के टाइम पे 25 थी, फर्स्ट ईयर के अंत में 25 थी, तो थर्ड ईयर के अंत में वही कीमत 36 हो गई होगी, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये बात मान सकते हैं कि नहीं? ये बात, क्योंकि हमसे फर्स्ट ईयर के अंत में ही पूछिए कितनी होगी, 25 होगी, ये बात तय होगी। तो मैंने कहा अगर 36 की वैल्यू ये है, 36 की वैल्यू ये है, तो 36 से ये कितनी बार कटेगा? तो आपने कहा कि जी 2 से कटेगा ये, 18 निम्मा 162 होते हैं ना, तो 36 चौका 144, 36 चौका 144 और 36 पंजे 180। एक की वैल्यू 45 आ गई। एक की 45 आई तो 25 की कितनी होगी? 25 गुणा 45। मैं देख रहा हूं एक ही ऑप्शन है, वरना सब में लास्ट में 0 है। एक ही ऑप्शन है सी, यही सवाल का उत्तर है 1125। गुणा करने की जरूरत नहीं थी। बोलो तरीका कैसा लगा, बात समझ में आई या नहीं आई? तरीका कैसा लगा, बात समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो बस। तरीका कैसा लगा और बात समझ में आई नहीं आई, ये बता दो बस। बोलो भाई, सबको आ रहा है समझ? एनी बॉडी एल्स, किसी बॉडी को ना आ रहा हो? कोई ऐसी बॉडी ही नहीं, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है जिसको ना आ रहा हो, क्योंकि सिर्फ बॉडियों से मतलब नहीं है, हम डेड बॉडियों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट
फॉर सम ब्लडी डेड बॉडीज। बोलो भाई, मजा आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है? बहुत ही सुंदर और अद्भुत। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। आपको लगते हैं नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं। आदि मैम आपको आ रही है समझ? आदि मैम आपका तो कुछ नहीं हो सकता पता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी भी ऑफ होने वाली है। सर बॉडी इन पेन को भी आ गया समझ। ओहो, अतुसिकी को बॉडी में पेन हो रहा है बहुत बहुत। 25 कहां से आया? एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु की कीमत एक साल में 5 से 6 होती है, तो 2 साल में कितनी होगी? 25 से 36। तो फर्स्ट ईयर पे अगर 25 होगी तो इन 2 सालों में, एक साल ये है बेटा और एक साल ये, इन 2 सालों में वो 25 से 36 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? एक बच्चा कह रहा 5 कहां से आया? बेटा 20% की वृद्धि होती है, 20% का मतलब होता है 1/5। लगता है तुम लोगों के लिए तो फाउंडेशन बैच चालू करना पड़ेगा। ये ट्री ही है मनीष भाई, कोई नई चीज नहीं है। आप ये ट्री विरी के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं पता है। हमसे मत कहना अगर आपका ट्री फ्यूज हो जाए तो। खुशी माली हमारे साथ है, पहले ये माली का काम करती थी। बोलो भाई। चलिए और सवाल देखते हैं। सर प्रैक्टिस शीट एनफ है, जितने क्वेश्चन है वो एनफ है, या और किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे सोर्स ब्रेक करने होंगे बेटा। एक ये जनसंख्या वाला सवाल देख लीजिए, ये भी मुझे थोड़ा सा टफ लगा। ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या, सीपीयू 2025 में आया है, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में प्रदूषणवश जनसंख्या 6% घट गई। सोचो, लोग मर गए, प्रदूषण से भी लोग मरते हैं, मुझे आज ही पता चला है। तो इसकी जनसंख्या अब कितनी है? अब कितनी है ये बताना है। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एकदम चिंता ही नहीं करनी 1% कि ऑप्शन में कोई दिक्कत है। आप तो सीधे कह सकते हैं कि जी 15% प्लस 25% प्लस 15 × 25 कितना होता है? 325, नहीं 375, 3.75। मैं इसको सीधे लिख दूंगा, 25 और 15 कितना हो गया जी मैडम? 25 और 15 40, और 4 लगभग 44% लिख दूंगा इसको, कि पहले 44% की वृद्धि हुई है। आपने कहा 15,000 पे 40% की वृद्धि होती 60,000, और 4% की होती 600, यानी कितना बन जाता? 21,600 बन जाता। अब आप कह रहे हो कि जी 6% घटाऊंगा तो 21 से कम आएगा उत्तर थोड़ा सा। 6% कितना होगा? 10%, 2100, थोड़ा सा कम आएगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में मुश्किल थी कुछ भी? क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। ऑप्शन दूर दूर थे तो फिर इस सवाल में दिक्कत नहीं आई। अगर ऑप्शन नजदीक होते तो हमें नानी याद आती, बट ऑप्शन नजदीक नहीं थे तो हमें नानी याद नहीं आई। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी जो बता सकती है, इस बात का जवाब दे सकती है।
एक बार गूगल करना यहाँ पे दर्द होने का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दर्द है दबाने पे, बहुत यहाँ पे दबाने पे हड्डी में। इंग्लिश में लिखना हमें तो आती नहीं उतनी इंग्लिश। चलिए आगे बढ़े। वासु तोमर जी आप ही कमेंट करेंगे, किसी और को भी कमेंट करने देंगे? वासु जी ऐसा मत करिए। चलिए एक बच्चा करा और कराइए पहले वाले जैसे। करा देते हैं भाई, आपने कह दिया तो। ये लो, एक बाइक की कीमत में पहले 21% की वृद्धि होती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण 34% की कमी कर दी जाती है। बाइक के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? सर अंधेरे में कैसे पढ़ें? ऋचा कंबल ओढ़कर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जवाब है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं, इस सवाल में 21% की वृद्धि की गई तो मैंने 21 लिख दिया पहले, फिर 34% की कमी की गई तो 34 कर दिया, और प्लस 21 गुणा माइनस 34/100। आपने कहा ये कितना आएगा जी? तो आपने कहा ये 13 आएगा माइनस का। ये 20, लगभग सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, बहुत दूरी पे हैं, तो मैंने 20 पंजे 100 कर दिया, इसको कम किया, इसको बढ़ा दिया, 5 सत्ते तो -7 कर दिया। लगभग में काम हो रहा है। 20% की कमी हो गई, 20% की कमी। तो पहली चीज तो कमी होगी, तो 20.14% की कमी आ गई। कोई डाउट है किसी को? ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे। अब थोड़े से अलग टाइप के सवाल कर रहे हैं, मैम थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेना इसकी। आप तो पीडीएफ सेव कर लेना, बाद में देना, फिर हैंड टू हैंड मत देना अभी। या मैं करता जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैं क्या क्या देख लूँ यार, आप तो कुछ नहीं करती ना बातें भी। चलिए ये सवाल देखिए। सर लाइब्रेरी की लाइट चली गई, सब कुछ काला हो गया। सुमित बहुत ही बढ़िया। सुमित मजा आ जाता जब तुम ऐसा कहते सब कुछ काला हो गया। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। एक बाइक 50,000 में खरीदी गई, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता गया, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 होगा? बड़ा प्यारा सवाल है। कैसे कहूं बिना तेरे, जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे, जिंदगी ये क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी रे। देखिए 50,000 में खरीदी एक बाइक, 50,000 में,
और कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 36,450 हो गया, ये पूछ रहा है। हमने इसको इससे काट दिया, और कुछ कटेगा तो आपने कहा 5 से कटेगा, अभी तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। आप देख पा रहे हो इधर 1000 यानी 10 की क्यूब है और इधर 9 की क्यूब है। 10% घट रहा है, आप ये कह रहे हैं कि 10 से 9 हो रहा है हर एक साल में। अगर यहाँ 10 की क्यूब है बेटा, तो ये कितने साल में हुआ होगा? आपका जवाब होगा 3 साल में। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? अगर ऐसा सवाल भी, ये चीज आपको सीआई में भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। अभी सीख लीजिए, इसी में भलाई है। अभी सीख लीजिए, इसी में भलाई है दोस्त। फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमसे मत कहना आप, अभी बहुत बच्चे हो आप। एक आईसीआर मेंस में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा करके, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। ठीक है, मजा आएगा आपको। हमारा काम आपको मजा दिलाना ही है। ये देखिए सवाल, आदमी हमको तो गणित क्या बीमारी है ऐसे लगता है। एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया, फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 141.60 है तो वस्तु के मूल मूल्य का 35% कितना होगा, ये बताना है। गजब, गजबे है चाचा जी, गजबे है चाचा जी, गजबे है चाचा जी, चाचा जी, जी जी जी, चाचा जी, ओ हो। बता सकते हैं आप? अच्छा सवाल है, बेहद अच्छा सवाल है। आपको बहुत नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा हम जिस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इस सवाल को ना बड़े मौखिक अंदाज में ही कर दूंगा। आप देखना जरा, मेरा अंदाज आप देखोगे, आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता था। सोचा किसी भी तरीके से जा सकता है। हम इसको नीचे से करना शुरू करते हैं। 141, 141.60 कब? 40% कम होने के बाद। 40% कम होने का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? आप बता सकते हैं 40% कम होने का मतलब? 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। यानी 5 पे कोई चीज 2 कम हो गई है। 5 पे अगर 2 कम हो जाएगी तो 3 हो गई है, 3 की वैल्यू है ये। अगर ये 3 की वैल्यू है तो 1 की कितनी है? 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 47.2। 5 की कितनी है? तो आप कहेंगे 47 पंजे 235 और 1 236, यानी ये 236 है। अच्छा, 236 कब है? तो आप कहेंगे 18% की वृद्धि के बाद है। 18% की वृद्धि का मतलब क्या है लाला? आप कहेंगे जी ये 118% की वैल्यू थी। तो फिर भैया 100% की वैल्यू कितनी थी? आपने ऐसे नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी इसको किया जा सकता है। 200 थी। 100% की वैल्यू 200 थी। अच्छा, 200 कब थी? जब 25% मूल्य बढ़ाया गया था। 25% का मतलब तो आप जानते हैं 1/4। 1/4 का मतलब जब मूल्य 4 से 5 हुआ था। पहले मूल्य 4 से 5 हुआ था पहले साल, और उस 5 की वैल्यू ये 200 थी, तो 4 की कितनी थी? 160 थी। अब आपसे इस 160 का 35% पूछ रहा है। किसी भी चीज का 35% क्या होता है? 7/20 होता है। तो मैंने कहा अगर मैं इसका 7/20 करूं, इसका 35% पूछ रहा है, तो आपने कहा 2 अट्ठे 16, 8 सत्ते 56 उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है। तो कई बार सवाल ना डेटा पे डिपेंड करता है। अगर यहां 236 ना बनता तब ये सवाल शायद मुश्किल हो सकता था, तब ये सवाल मुश्किल हो सकता था, बट अभी ये मुश्किल नहीं हुआ। अभी हमने इसको बहुत आसान तरीके से कर लिया। बाकी मैं और भी मेथड्स बताता हूं, पहले आप इतना देख लीजिए। और भी मेथड्स बताता हूं, इतना देख लीजिए आप।
को डाउट है यहाँ तक तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको यहाँ पे डाउट है तो बता दे। चलिए अब मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, जैसे आपको पसंद है या जैसा आप सोच रहे थे या जैसा आपको करना था। ये तो एक अच्छा तरीका निकल के आया ही इस सवाल का, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। एक सवाल को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। सॉरी सर फॉर द कमेंट, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए स्पैम करना पड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई नहीं, अब आप स्पैम मत करिएगा वासु भाई, हमें स्कैम पसंद नहीं है। स्कैम और स्पैम दोनों हमें पसंद नहीं है। एसएससी स्कैम करती है, बच्चे स्पैम कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा स्पैम कर देंगे तो एसएससी की स्कैम करने की हिम्मत नहीं बचेगी। छोटा कर दिया मैंने और सवाल, और लो भाई। अब आपको पता है कि 25% बढ़ने का मतलब क्या है, तो आपने कहा 4 से 5 हो गया है, ठीक है। फिर 18% बढ़ने का मतलब क्या है, 18% का मतलब होता है 9/50, 50 से 59 हो गया है, ठीक है। फिर आपने कहा कि यदि वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाए, यानी 5 पे 2 कम कर दिया जाए, यानी ये 3 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया? 3। आप बोलेंगे जी 5 से 5 कट गया, ये 200 से कितना हो रहा है, तो जवाब मिलेगा 200 से ये हो रहा है 59 × 3। इसको गुणा मत करिएगा, ठीक है, गुणा मत करिएगा, आपका मन है आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक गैप भी देखना है और हमें इसको काटना भी है। तो गैप कितना आ रहा है, आपने कहा जी 59 की 3 से अगर मैं गुणा करता भी हूँ तो 59 तिया कितने होते हैं मैडम? 60 तिया 180 होते हैं, उसमें 3 कम है, 177 है। 177 का मतलब कितना हो गया? बड़ा गंदा आ रहा है यार ये। अच्छा, हमें तो 35 का 200% बताना है ना, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो 35 का 200% बताना है, हमें 70 की वैल्यू बतानी है, 70 की वैल्यू। और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 141.60। तो पहले हमने इसको 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 47.2 आ गया। अब मैंने इसको 59 से काटा तो 0.8 आ गया। अब 70 की अगर 0.8 से गुणा करेंगे तो 7×8 = 56 उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है। बोलो भाई, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अब आप ऐसे सवाल कर पाएंगे, कभी आएंगे तो बहुत अच्छे से अब आप कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ही ऐसे सवाल आए, बार बार ऐसे सवाल आ रहे हैं। आप देखें अगर तो CHSL 2024 में भी ऐसा सवाल पूछा गया, देख लीजिए आपके सामने। CHSL 2024 में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, आपके सामने है। सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है, उसे पता चलता है कि सोमवार को बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई, मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% वृद्धि हुई। यदि मंगलवार को बिक्री 1485 की थी तो रविवार को बिक्री कितनी थी? वाह, एक दिन 10% कम हुई है, एक दिन 10% ज्यादा हुई है, मंगलवार को इतनी थी तो रविवार को कितनी हुई थी, ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है, कैसे भी कर सकते हैं। हम्म, वही
एक बार 10% की कमी हो रही है, यानी पहले तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई संडे को 100 रुपए की बिक्री होती थी, मंडे यही बिक्री 10% कम हो गई, यानी 90 की रह गई। वहीं ट्यूसडे को यही बिक्री 10% बढ़ गई, 99 हो गई। 99 की वैल्यू सवाल में 1485 है। कितने से कटेगा? तो आपने कहा 11 से काट लेते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और फिर 9 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। यही उत्तर था। अब मैंने इतना सरल सवाल जीवन में नहीं देखा, बट ये सवाल भी CHSL 2024 में पूछा गया। मुझे लगता है अब अगर ऐसे सवाल कभी आते हैं तो आप कर पाएंगे। एक और बेहतरीन सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे, सक्सेसिव पे आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। मजा ना आए तो कहना, दिल खुश हो जाएगा। इजाजत दें तो सवाल लाया जाए, इजाजत दें तो सवाल लाया जाए। बहुत ही सुंदर सवाल आया था पेपर के अंदर, और बच्चे तो छोड़िए, शिक्षक भी सक्सेसिव नहीं लगा रहे थे। वो भी भूल गए कि इस सवाल में क्या करें। अलग अलग मुश्किल मुश्किल तरीके बता रहे हैं। कोई कह रहा है ऑप्शन से कर लीजिए, कोई कुछ कह रहा है। फिर हमें एक रील बना के डालना पड़ा कि देखो ये सवाल सक्सेसिव का है, कुछ नया इसमें नहीं पूछा है, और वो सवाल आप सबके सामने है। ये रहा, ये लीजिए, बताइए क्या होगा। थैंक यू सूरज भाई, आप ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा गया था। इंदौर में भीख देना वैन हो गया। अगर कोई भी किसी को भीख देता है तो आपको सीधे जेल होगी, FIR होगी। भीख नहीं दे सकते आप इंदौर में। इंदौर बड़ी बड़ी चीजें करता है, बड़े बड़े चेंजेस करता है। इंदौर का ये अंदाज हमें बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है, और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे फिर जोड़ता है। अगले दिन की शुरुआत में देखो, अब आप ये क्या कह रहे हैं कि पहले दिन 20% अंडे बेचता है, यानी माइनस होंगे 20%। समझना। फिर वो क्या करता है? 20% अंडे जोड़ता है, फिर वो माइनस करता है 20%, और फिर वो 20% अंडे जोड़ता है। फिर ये क्रम तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है, यानी फिर वो -20% करता है, और अब जोड़ नहीं पाता। ऐसे ये 5 दिन का खेल है। समझना। मैं ये कह रहा हूं, एट द एंड दिस पैटर्न कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ द थर्ड डे। पहले दिन के अंत में 20% अंडे बेचे, और अगले दिन की शुरुआत में दूसरे दिन 20% जोड़ दिए। फिर दूसरे दिन के अंत में 20% बेचे, और तीसरे दिन की शुरुआत में 20% ऐड कर दिए, और तीसरे दिन के अंत में 20% बेच दिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 20% 3 बार कम हुआ है, और मैंने कहा था आपको ऐसा लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और 2 बार 20% बढ़ा है, ये लिख सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्र, बड़े ध्यान से पूछना चाहता हूं
कि आप ये कह सकते हैं 20% अगर 3 बार कम होगा तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 4 हो जाएगी कोई चीज, और 3 बार ऐसा होगा तो 5 की क्यूब से 4 की क्यूब हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूं 125 से 3 बार में 4 चौक 16 चौका 64 अंडे रह जाएंगे। आप मुझे बताओ, छोटी सी बात आप मुझे बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं मैं आपसे पूछ रहा, अगर 125 से 64 अंडे रह जाएंगे मित्र, और हमारे पास अंडे तो 500 थे, अगर लगातार 20% कम होते ये 4 गुना, तो आप कहते कि जी हमारे पास अंडे रह जाते 256 कम होने के बाद। मैं कह सकता था कम होने के बाद हमारे पास अंडे रह जाते 256, लेकिन एक्चुअली 2 बार बी परसेंट हुआ है, 2 बार बी परसेंट हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास अंडे हैं 1024। मैं यहां से साफ साफ कह सकता हूं कि ये इससे 4 बार कटेगा, 1 से 4 हो जाएगा, 2 बार बी%। मैंने कहा अगर 1 बार बी% होता तो आप कहते 1 से 2 हो जाता, अगर खाली बी% होता तो अंडर रूट ले लिया, यहां पे हमने अंडर रूट ले लिया है, ठीक है, 1 से 2, यानी मैं कह सकता हूं 100 से 200 हो जाता, 100 से 200 कह सकता हूं, 100 से 200। आपने कहा 100 से 200 होने का मतलब है बी की वैल्यू 100% है। इससे ज्यादा प्यारा और क्या कोई इस सवाल को समझा सकता था? क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं, क्या ये मुश्किल था? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकी यादी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी। बोलो सवाल कैसा लगा, बस इतना बताओ, मुझे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछना। आज सोचो हमने सक्सेसिव पे कितना टाइम दे दिया, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं सक्सेसिव में, पता है आप नहीं कर सकते कुछ, पूछे जा रहे हैं सवाल सक्सेसिव में। बोलो सर एक बार 324 वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, 324 वाला कौन सा था जैन मंसूरी साहब? सर आपका तरीका इजी था सर ये वाला। मैं ये कह रहा हूं सक्सेसिव में हम लोग यही पढ़ते हैं कि 20% बी%, 20% बी%, 20%, 20-20 को एक साथ ले गए, यानी 5 से 4 हो गए, 125 से 64 हो गया, 500 अंडे थे हमारे पास, 256 रह गए। अब 256 से 1024 करना है, वो भी 2 बार में 1 से 4 करना है, यानी पहली बार में 1 से 2 करना है, तो अंडर रूट ले लिया। 1 से 2 करने का मतलब क्या है? 100 से 200, 100% बढ़ाना है। सर यू शुड नॉट पे टू रिचा, यू एंटरटेन हर फॉर फ्री, दैट मोर कॉस्टली। नहीं समझा मैं, इसकी इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आई। सर आपने बीटेक कौन सी ब्रांच से किया है? मैंने बीटेक एक्चुअली जलील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया, जहां मैंने लिखा लिखा
दो टकिया वाली बात थोड़ी पर्सनल हो जाएगी ना, बात ये है। चलिए एक सवाल और कर लीजिए ऐसा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें संख्या भी है परसेंटेज भी है, दोनों बातें हैं। सिलेक्शन फेज में अभी इसी साल सवाल पूछा गया। एक और कर लेंगे ऐसा ही, दो सवाल आज की क्लास को खत्म कर देंगे। दो सवाल और हैं इसके बाद जो आज की क्लास को खत्म कर देंगे। वाओ सर यू आर अमेजिंग, थैंक यू शुभम प्रजापति। पति 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 किसके पति? शुभम प्रजापति किसके पति? हमें नहीं पता। हाँ जी, एक ट्रेन पी से यात्रियों की संख्या एन के साथ चलना शुरू करती है। एक स्टेशन क्यू पर 20% यात्री उतर जाते हैं, 50 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन आर पर 40% यात्री उतर जाते हैं, 10 यात्री चढ़ जाते हैं। एन का मान ज्ञात कीजिए अगर ट्रेन में 520 यात्री बचे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं इस सवाल में हम उल्टा चलते हैं। एन यात्री थे, समझना ध्यान से, एन यात्री। आपने कहा 20% उतरे, 20% उतरे और चढ़े कितने? 50 चढ़ गए। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी हो गए होंगे। उसके बाद 40% यात्री उतरे और 10 चढ़े, तो ये बोल रहा है 520 हो गए। दो ही बार की कहानी है। कितने हो गए? 520। समझना ध्यान से, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है कोई। कितने हो गए दोस्त? 520 हो गए। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये 10 ना चढ़े होते, अगर ये 10 ना चढ़े होते तो इस स्थिति पे 510 यात्री होते। और आपको पता है 40% उतरे थे। 40% का मतलब होता है 5 अगर थे तो उसमें से 2 उतर के 3 रह गए थे। अगर 3 की वैल्यू 510 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 17 × 51, 17 × 5 = 85, 850 यहां पे थे। यहां पे कितने थे? 850। आपने कहा कि जी 50 अभी चढ़े थे, 50 अभी चढ़े थे, तो मैंने कहा अगर ये ना चढ़े होते तो 800 ही होते। आपको पता है 20% उतर गए थे, 20% मतलब 1/5। हम ये कह सकते हैं 5 से 4 रह गए थे। तो 4 की वैल्यू अगर 800 थी तो 5 की कितनी होगी? 1000, यानी n की वैल्यू 1000 है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिना ऑप्शन के भी कर सकते थे। अच्छा सवाल था ये। बोलो भाई, क्योंकि 20% उतर रहे हैं फिर 50 चढ़ जा रहे हैं, 40% उतर रहे हैं फिर 520 चढ़ जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। इट्स नॉट ए बिग डील। इस सवाल को करना कोई बिग डील नहीं थी। हमने क्या अप्रोच लगाई? बॉटम टू टॉप गए हम। अगला सवाल, वक्त कम देंगे थोड़ा। ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया पेपर के अंदर। आपको ऐसे लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। परसेंटेज में अच्छे सवाल पूछे गए।
कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए जो आपका दिल खुश कर सकते हैं। बताइए भाई। चलो, 2 सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं, 2 सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं दोस्त। एक ये वाला है जिसे आप RW में लिख लीजिए, घर से करके आइएगा, कल आते ही डिस्कस करेंगे। और दूसरा सवाल ये है, इस वाले सक्सेसिव पे बेसिक सवाल जो थे वो इतने ही काफी हैं। हमने काफी सवाल किए ताकि ये सक्सेसिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ पाए। बाकी आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए विदा। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, धन्यवाद, बाय। अब आप